अलका, जो देखने में तो बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अलका की हाइट बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से उसे बाहर तो बाहर घर में भी ताने सुनने को मिलते हैं। एक दिन की बात है, जब उसकी ननंद अश्विनी कहीं जा रही थी। अलका की सास खड़ी खड़ी देख रही थी कि वहाँ अपनी बेटी से कहती है, अरे अश्विनी, तू कहाँ जा रही है सुबह सुबह? अरे माँ, वो क्या है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। आपके लिए कुछ लाना हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लाना। एक काम कर, तू अपनी भाभी अलका को भी अपने साथ ले जा। उसे भी मार्केट जाए, कई दिन हो गए हैं। वहाँ भी चली जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं माँ, मैं भाभी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ ना, आप भाभी को अपने साथ ले जाना। अरे तो दोस्तों के साथ जा रही है तो क्या दोस्त मना करेंगे क्या भाभी को साथ ले जाने के लिए? वैसे भी अश्विनी तुम्हारी उम्र की है, वहाँ दोस्तों के साथ भी एडजस्ट हो जाएगी। अरे नहीं माँ, आपको नहीं पता, भाभी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। छोटी हाइट की वजह से मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। आपको नहीं पता है, वहाँ सबसे छोटी लगती है। वहाँ मेरे साथ जाएगी तो मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होगी। यहाँ कहकर अश्विनी वहाँ से चली जाती है। बेचारी अलका को बुरा तो लगता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कहती। सास समझाते हुए कहती है, अरे बेटा, अश्विनी के साथ नहीं गई तो क्या हुआ? पुनीत अपने काम से जैसे ही लौटेगा, मैं पुनीत से कह दूंगी। तुम्हें तो पता ही है पुनीत तुमसे कितना प्यार करता है। पुनीत तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। उस वक्त भी अलका कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जैसे ही पुनीत घर लौटता है, उसकी सास कहती है, अरे पुनीत बेटा, आ गई क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को घुमाने ले जाना चाहिए। अरे माँ, क्या आते ही आप भी घुमाने की बातें करने लगी हो? अभी तो मैं ऑफिस से आया ही हूँ। अलका खुद ही घूम सकती है, या आप ले जाया करो उसे। मैं नहीं कर सकता ये काम। अरे बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम उसे घुमाने ले जाओगे तो उसका भी दिल बहल जाएगा। माँ, मुझे ऑफिस का कुछ ज़्यादा ही काम है, मैं उसे अभी घुमाने नहीं ले जा सकता। यहाँ कहकर पुनीत भी अपने कमरे में चला जाता है। जब अलका पुनीत की बात सुनती है तो भी उसे बुरा लगता है। फिर भी वह किचन में काम करने के लिए चली जाती है। उसकी सास उससे कहती है, अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कल तुम मेरे साथ बाहर चलना, हम दोनों ही घूम कर आएंगे। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस घर में मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। सब मेरी छोटी हाइट की वजह से मुझसे नफरत ही करते हैं। मैं छोटी हाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या करूँ। अरे बेटा, तू इतनी भी छोटी नहीं लगती हूँ। ये तो है ही ऐसे, अब लोगों की बातों में आएंगे तो ज़िंदगी भी नहीं जी सकते क्या? यहाँ कहकर सास उसे समझाने लगती है। कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन की बात है, जब पुनीत कहीं बाहर जा रहा था। अलका उससे कहती है, अरे पुनीत जी, आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ, वो मार्केट में मुझे कुछ इमरजेंसी काम था, इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। एक्चुअली वो मुझे भी मार्केट में कुछ काम है, तो मैं भी अपना काम निपटा लूँगी और आप भी अपना काम कर लेना। अरे नहीं नहीं अलका, तुम माँ के साथ चली जाना, मेरे साथ मत चलो। वैसे भी मैं अकेला ही जाऊँगा, मैं किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा रहा। लेकिन पुनीत जी, आपके साथ जाऊंगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम दोनों को साथ में जाए बाहर कहीं। आज ना मूवी देखने भी चलते हैं, मेरा काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है। अरे नहीं नहीं अलका, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसकी सास उससे कहती है, अरे बेटा पुनीत, बेचारी इतनी जिद कर रही है तो उसे साथ ले जाना। वो कब से कह रही है, तो तुझे क्या दिक्कत है? नहीं माँ, इसे मैं बाहर नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या हुआ है, तो तेरी बीवी ही ना, उससे तू बाहर क्यों नहीं ले जा सकता? माँ, आपको नहीं पता, अलका को मैं बाहर ले जाता हूँ तो इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती है। सभी मुझसे कहते हैं कि कितनी छोटी बीवी है इसकी। मुझे शर्म आती है, सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अलका को अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन बेटा, तूने शादी तो तेरी मर्जी से ही की थी, अब तुझे अलका में खामी नज़र आने लगी है। तुझे पता है वो तुझसे कितना प्यार करती है। माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन बाहर जाऊँगा तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, अलका की भी करेंगे। ये अच्छा लगेगा क्या आपको? मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। पुनीत अलका को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ सुनकर अलका को बहुत ही बुरा लगता है। अलका रोकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी सास उसे देख रही थी। पुनीत भी अपने काम पर लौट जाता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी बीवी का कितना दिल दुखाया है। उसकी सास अलका के पास जाती और कहती है, अच्छा बेटा, दोनों तुझे अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या हुआ? तू कल मेरे साथ घूमने चलना, हम दोनों मार्केट चलेंगे। अलका की सास उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, वह उसे समझा देती है। दूसरी सुबह होते ही अलका की सास और अलका दोनों ही मार्केट घूमने के लिए जाती है कि अचानक उसकी पड़ोसन मिलती है।
अरे सुशीला कहाँ जा रही है? और ये तेरे साथ बच्ची कौन है? अरे ये कोई बच्ची नहीं है, मेरी बहू है, मेरे पुनीत की वाइफ है ये। अरे इतनी छोटी? हमारा पुनीत तो कितना सुंदर है और उसे इतनी छोटी बीवी मिली है। कैसी जोड़ी है दोनों की? तूने भी क्या देखकर अपनी बहू चुनी है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो तू कहती थी कि मैं सुंदर बहू लाऊंगी और इतनी छोटी बहू लाई है अपने लिए। अरे मेरी बहू बहुत ही समझदार है और संस्कारी भी है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी हाइट छोटी है उससे। वहाँ बहुत ही समझदार है। तू कभी मेरे घर आना, वहाँ कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे खाना अच्छा बनाती है तो क्या हुआ? मैंने तो कभी से पुनीत के साथ नहीं देखा। मुझे तो लगता है पुनीत इससे खुश नहीं है। अरे क्या कह रही है तू? मेरे बेटे ने खुद अपनी मर्जी से शादी की है, वहाँ खुश क्यों नहीं होगा? वहाँ तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा अब तू कह रही होगी तो सही ही होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। पुनीत की शक्ल देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहाँ इसे पसंद करता होगा। पड़ोसन उस वक्त अलका का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है, जिसे सुनकर अलका को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वहाँ अपने घर जाती है और रोने लगती है। वहाँ किचन में रात के 12 बजे रो रही थी कि सास आती है। अरे अलका बहू, तू यहाँ पर क्या कर रही है और वो भी इतनी रात को? माँ जी मैं क्या करूँ, लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि रोने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जहाँ जाओ सब मेरी इंसल्ट करते हैं। मैं इतनी छोटी हूँ तो मैं क्या करूँ? भगवान ने ही तो मुझे ऐसी हाइट दी है, अब उसका मैं क्या कर सकती हूँ? माँ जी, पुनीत जी भी मुझसे प्यार नहीं करते और दीदी भी मुझे बाहर ले जाने से शर्माती है। अगर मैं बाहर आपके साथ भी जाती हूँ तो आपको भी सब लोग कहते हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। अरे बेटा मैं तुझसे एक बात कहूँगी, अगर तुझे अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो भी ठीक है। मैं तेरे लिए ही कहूँगी। बेटा तुझे पता है जो तू कपड़े पहनती है इसकी वजह से तू बच्ची लगती है। कल से तू साड़ी पहनना और अच्छे कपड़े पहनना। अगर तू साड़ी पहनेगी तो देखना तू कितनी प्यारी लगेगी। मेरी बहू तो वैसे भी सुंदर है, लेकिन अगर तूने साड़ी पहन ली तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अच्छा माँ जी ऐसा है क्या? कल से आपके कहने पर मैं साड़ी पहनूंगी। दूसरी सुबह होते ही सारे लोग हैरान थे। पुनीत, अरे वाह अलका, तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आज तो इतनी सुंदर लग रही हो ना कि मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। अरे वाह पुनीत जी, आज तो पहली बार आपके मुंह से मैंने ऐसे शब्द सुने हैं। यहाँ पर अलका का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। वहाँ साड़ी पहने हुए खड़ी थी। जैसे ही अलका बाहर जाती है तो अश्विनी कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो आप बड़ी ही प्यारी लग रही हो। अगर इस रूप में आप मेरे साथ बाहर चलोगी तो सब तो मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि कितनी प्यारी भाभी है तुम्हारी। एक काम करते हैं, आज ही आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं इधर। आज तो अलका मेरे साथ ही जाएगी, वो भी मूवी देखने। मैंने पहले ही प्लान कर लिया है, तुम कल शॉपिंग पर चले जाना। अब तो अलका भी बेहद ही खुश थी क्योंकि पुनीत भी उससे प्यार करने लगा था इस रूप में। वहाँ बिल्कुल परियों की राजकुमारी लग रही थी। अब उसकी सास भी अलका को देखकर बेहद खुश थी। देखा, मैंने कहा था ना, तेरे इस रूप पर सब फिदा हो जाएंगे। अगर तू पहले ही रहा रूप अपना लेती तो सच में तुझे इतना दुख दर्द और तकलीफ ही नहीं मिलती। अब हुई ना बात। अलका भी बेहद ही खुश थी क्योंकि सास का सुझाव उसे बहुत ही पसंद आया था। उसकी वजह से उसे खुशियाँ मिलने लगी थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधा अपनी दो बहुएं सीमा और अनुपमा के साथ रहा करती थी। राधा की दोनों बहुएं बिल्कुल प्यार से रहा करती थी, लेकिन कभी कभी दोनों में किचकिच भी हो जाती थी। एक दिन की बात है जब सीमा अपनी माँ से बात करती है। अरे माँ, आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? अरे बेटा, मेरी तबीयत तो जैसी की जैसी है। तुझे तो पता ही है कि मेरी तबीयत हर महीने ख़राब होती है। अब मैं चाहती हूँ कि तू इस महीने भी मेरे पास आ जा। मुझे तेरी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, जल्दी आ जा बेटा। अच्छा माँ, मैं अपनी सास से पूछ कर बताती हूँ और जल्दी ही आ जाती हूँ। वैसे भी दीपावली आ रही है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ दीपावली मैं आपके साथ ही मनाऊँ। मैं जल्दी ही आ रही हूँ। अनुपमा सारी बातें सुन रही थी। अब तो चाहे जो भी हो जाए, इस महीने तो मैं ही मायके जाऊंगी। हर बार जेठानी जी खुद ही मायके चली जाती है, मुझे तो जाने भी नहीं देती। पर इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन मायके तो मैं ही जाऊंगी। अनुपमा अपनी जेठानी के पास जाती और कहती है, जेठानी जी मेरी माँ का फ़ोन आया था, वो मुझे इस महीने मायके बुला रही है। और हाँ, इस महीने मैं ही मायके जाऊंगी क्योंकि हर महीने आप मायके जाती हो, तो इसलिए मैंने अपनी माँ से हाँ कर दिया।
अरे तूने ऐसे कैसे हाँ कर दिया? मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, इस महीने तो मायके में ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जेठानी जी, ऐसे कैसे? आप तो हर महीने मायके जाती हो, अगर इस बार मैं चली भी गई तो क्या हुआ? वैसे भी माँ जी हम दोनों में से किसी एक को ही मायके जाने देंगी या फिर दोनों को ही नहीं जाने देंगी। अब चाहे जो भी हो, लेकिन मायके तो मैं ही जाऊंगी। अरे नहीं जेठानी जी, मायके मैं ही जाऊंगी, मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब है। आप तो हर महीने ही जाती हो, आप नहीं समझती क्या? मुझे भी तो मायके की याद आती ही है। अरे आती है तो क्या हुआ, अगले महीने तू चली जाना, लेकिन अब तो इस महीने मैं ही जाऊंगी। मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से कहा है, अब तो मायके मैं ही जाकर रहूँगी। दोनों ही अपने अपने पतियों के पास जाती है। इधर अनुपमा, आपको पता है इस महीने भी जेठानी जी मायके जाने की ज़िद कर रही है। हर महीने वो मायके जाती है, लेकिन इस महीने तो मायके मैं ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप माँ जी से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं तो भैया से बात नहीं कर सकता और मम्मी से भी बात नहीं कर सकता। तुम ही बात कर लो, तुम दोनों ही सुलझो, मुझसे तो बात नहीं होता। अरे ऐसे कैसे बात नहीं होगी? हर महीने जेठानी जी ज़िद करती है और आप सब उनकी ज़िद भी पूरी करते हो, लेकिन मेरी ज़िद कब पूरी होगी इस घर में? मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? कोई मुझे समझता ही नहीं है क्या? मुझे याद नहीं आती मेरे मायके की? हर महीने जेठानी जी चली जाती है बैग उठाकर, लेकिन कभी भी किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तू भी अपने मायके चली जा। इस महीने तो मायके मैं ही जाकर रहूँगी। अच्छा बाबा, जो भी करो तुम दोनों सुलझो, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। इधर अनुपमा का पति उससे यहाँ कहकर चला जाता है। इधर सीमा अपने पति से कहती है, देखिए ना जी, अनुपमा कितनी ज़िद्दी है। इस महीने माँ ने कहा है कि तू मायके आ जा, तेरी याद आ रही है, और इधर अनुपमा जिद कर रही है कि मैं मायके जाऊँगी। उसे समझा दीजिए, देवर जी से कह दीजिए, वह मेरी बात समझ ही नहीं रही है। इस महीने तो मायके मैं ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे उसे ही चले जाने दो, वैसे भी उसे काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं। अगर वो चली जाएगी तो अगले महीने तुम चली जाना। अरे नहीं जी, अब तो मैंने ठान ही लिया है, मैं उसकी ज़िद के आगे अब जाऊंगी ही सही मायके, क्योंकि अगर इस महीने उसकी ज़िद पूरी कर दी तो वहाँ हर महीने ज़िद करेगी। वैसे भी माँ जी हम दोनों में से किसी एक को ही मायके जाने देंगी या फिर दोनों को ही नहीं जाने देंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम दोनों ही ना जाए, लेकिन मायके मैं ही जाकर रहूँगी, अब तो कुछ भी हो जाए। इधर सीमा का पति भी यहाँ सुनकर वहाँ से चला जाता है। दोनों सोचती है क्यों ना माँ जी से बात की जाए। दोनों माँ जी के पास जाती है। माँ जी, आपको पता ही ये अनुपमा अब मायके जाने की ज़िद कर रही है, लेकिन आपको तो पता ही है मेरी माँ की तबीयत कितनी ख़राब रहती है। अब वो मुझे बुला रही है, मुझे मायके जाने दीजिए ना माँ, आप अनुपमा को समझा लीजिए। नहीं नहीं माँ जी, आपको पता है ना, मुझे मायके जाए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं। दीदी तो हमेशा जाती रहती है, इस महीने मायके मैं ही जाऊंगी माँ जी। आपको नहीं पता, इस महीने दीपावली पर मेरे भाई बहन सभी घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ घूमने के लिए जाऊँ। प्लीज़ माँ जी, आप हाँ कर दीजिए। दीदी से कह दीजिए ना, वो अगले महीने मायके चली जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, इस महीने तो मायके मैं ही जाऊँगी। नहीं नहीं माँ जी, इस महीने दीदी नहीं, मायके मैं जाऊँगी। दोनों आपस में झगड़ने लगती है। इतने में सास कहती है, तुम दोनों ही मायके नहीं जाओगी। अनुपमा देखो, तुम्हारी वजह से माँ जी हम दोनों को ही मायके नहीं भेजेगी। इससे अच्छा है कि मैं मायके चली जाती हूँ, अगले महीने तुम मायके चली जाना। जिद पर क्यों अड़ी हो अनुपमा, एक बार में सुन लो ना। अरे दीदी, आप तो मुझसे बड़ी हो और समझदार भी हो। कहते हैं कि छोटे की हर जिद पूरी की जाती है, तो आप मेरी जिद पूरी कर दो और मायके मुझे चले जाने दो। आपको तो पता ही है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं और मैं कितनी बार कहूँ दीदी प्लीज़ मुझे मायके जाने दीजिए। दोनों के पति दोनों की बातें सुन रहे थे कि बड़ा वाला कहता है, अरे माँ, इन दोनों का झगड़ा अब तुम ही समाप्त कर सकती हो। जल्दी से इन दोनों का झगड़ा समाप्त कर दो। हम इन दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसे मायके भेजें और किसे नहीं, क्योंकि दोनों ही जिद पर अड़ी है कि इस महीने दोनों ही मायके जाएंगी। लेकिन अब क्या करें? हाँ माँ, देखिए ना, ये दोनों कब से कह रही है मायके जाने की, अब तो आप ही इनकी गुत्थी सुलझा सकती हो। अरे बेटा, दोनों ही मायके नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस महीने तो मायके मैं जाने वाली हूँ। सास की यहाँ बात सुनकर दोनों ही हैरान थी। हाँ, सही सुना है तुम दोनों ने, मायके मैं जा रही हूँ। मेरे भैया और भाभी मुझे बुला रहे हैं, तो इस महीने दोनों ही मायके नहीं जाओगी और अब मायके मैं जाऊँगी। अच्छा, अब दोनों अपना ख्याल रखना और घर का भी। यहाँ कहकर सास खुद ही मायके चली जाती है। दोनों के पति हंसने लगते हैं और दोनों पत्नियाँ हैरान थी, क्योंकि दोनों का सपना जो टूट चुका था मायके जाने का, दोनों ही अपने अपने कमरे में चली जाती है। और अब क्या था, अगले महीने मायके कौन जाएगा, यहाँ गुत्थी अब भी उलझी हुई थी।